स्क्रीन पर आप GMB प्रोफाइल देख सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपके सामने बनाई थी। ये प्रोफाइल हमारी वेरीफाई हो चुकी है और ये इंस्टेंट वेरीफाई हुई है। इसमें ना ही इन्होंने वीडियो वेरिफिकेशन का कहा, ना ही किसी किस्म की और वेरिफिकेशन का कहा। डायरेक्टली गूगल ने खुद ही इंस्टेंट वेरीफाई करवा दी। लेकिन ये थी पाकिस्तान में बनाई है और इन एरियाज़ में अब बनाना थोड़ा आसान है और इंस्टेंट वेरीफाई बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन US में ज़्यादातर वीडियो वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। वहाँ पर भी आपने अगर वीडियो वेरिफिकेशन के ऑप्शन को बाईपास करना है तो उसका यही तरीका है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने उसमें गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करना है, वेबसाइट को लोकल साइटेशंस बनानी है, उनको इंडेक्स करवाना है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनानी है और आपकी डोमेन 6 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए। अब मैं आपके साथ कुछ इश्यूज़ शेयर करता हूँ जो GMB में कुछ इश्यूज़ आते हैं और उनका क्या सल्यूशन है। सबसे पहला इशू GMB प्रोफाइल में हमें आ रहा होता है कि जो हमारे रैंकिंग्स हैं वो स्टक हो जाती हैं। वो रैंकिंग्स को हमारे जो फेक कंपेटर्स हैं वो रैंक कर रहे होते हैं। समटाइम्स हमारे जो कंपेटर्स हैं वो गूगल की गाइडलाइंस की वायलेशन कर रहे होते हैं और टॉप पर रैंक कर रहे होते हैं। जैसा कि किसी ने अपने कीवर्ड बिजनेस नेम में कीवर्ड ऐड किया होता है और उसकी वजह से टॉप पर रैंक कर रहा होता है और डिज़र्व नहीं करता वो रैंक करना। आप डिज़र्व करते हो, वो सिर्फ ब्लैक ऐड करके वो टॉप पर रैंक कर रहा है आपका कंपेटर। तो उस केस में आपने क्या करना है, तो ये मैं चीज़ें सोल्यूशन आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ बेस। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए कि कोई भी इशू हमें आता है तो किस तरीके से हमने गूगल से कांटेक्ट करना है, गूगल की सपोर्ट से किस तरीके से हमने कांटेक्ट करना है। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। सेकंड, आपको पता हो सजेस्ट एंड एडिट वाला ऑप्शन क्या है, इसका क्या यूज़ है, इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको यहाँ बताना चलूँ कि किस तरीके से आप गूगल से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने अपनी GMB के डैशबोर्ड में जाना है, 3 डॉट्स वाले साइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्लिक करना है हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप गूगल से सपोर्ट से बात कर सकते हैं, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी आपके जो भी केस चल रहे होते हैं, आपने ऑलरेडी जो भी आपकी केस ID होती है वो यहाँ पर मेंशन होती है कि वो प्रोग्रेस में है, वो एक्सेप्ट हो चुकी है या नहीं हुई। तो आपने इसको इग्नोर करना है, आपने कॉन्टैक्ट अस पर जाना है और उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, आपने वो फिल करनी है और आपने कॉन्टैक्ट उनसे कर लेना है। सेकंड ऑप्शन जो मैंने बात की सजेस्ट एंड एडिट वाला, वो आपको पता होना चाहिए कि हर प्रोफाइल पे एक ऑप्शन आ रहा होता है सजेस्ट एंड एडिट वाला। अब ये ऑप्शन गूगल ने क्यों दिया? ये ऑप्शन गूगल ने इसलिए दिया है कि काफ़ी सारी प्रोफाइल्स पे गलत उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। कहीं एड्रेस गलत है, किसी की क्या इन्फॉर्मेशन गलत है। कुछ प्रोफाइल्स बिजनेस ओनर्स नहीं बनाते, वैसे ही कोई लोकल गाइड बना देता है। तो उसमें आपने क्या करना है कि इन्फॉर्मेशन गलत होती है। तो सजेस्ट एंड एडिट वाला ऑप्शन इसलिए दिया। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ किसी रेस्टोरेंट में, अब मैं उस रेस्टोरेंट में गया, उन्होंने रेस्टोरेंट के बिज़नेस आवर्स उन्होंने गलत ऐड किया। तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो वो मैंने सजेस्ट एंड एडिट करके मैं वो करेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने किया, 1-2 यूज़र्स और गए उस रेस्टोरेंट का विज़िट किया, उन्होंने भी करेक्ट कर दिया सजेस्ट एंड एडिट से बिज़नेस आवर्स। तो गूगल को लगेगा कि हाँ ये ठीक है और गूगल उसको अपडेट कर देगा। तो गूगल ने ऑप्शन इसलिए दिया है ताकि तमाम जितनी भी प्रोफाइल्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। तो इसलिए गूगल ने इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन इसका मिसयूज़ भी होता है बहुत ज़्यादा। सजेस्ट एंड एडिट से आप सिर्फ बिज़नेस आवर्स ही नहीं, आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। बिज़नेस का नेम, बिज़नेस कैटेगरी, बिज़नेस एड्रेस, बिज़नेस आवर्स, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ये तमाम चीज़ें आप सजेस्ट एंड एडिट कर सकते हो। अब इसका लोग मिसयूज़ भी करते हैं, लेकिन इसका कुछ फ़ायदे भी हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने अपने बिज़नेस नेम आपने यहाँ पर चेंज करना है, तो आप डायरेक्टली इसको चेंज करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगी। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, सजेस्ट एंड एडिट हम कुछ अपने लोकल गाइड अकाउंट्स को कहते हैं, कुछ अपने फ्रेंड्स को कहते हैं, वो सजेस्ट एंड एडिट करते हैं और हमारा नेम जो हम चाहते हैं उसको एडिट करते हैं, गूगल उसे अपडेट कर देता है। तो इस तरीके से हम सस्पेंशन से भी बच जाते हैं। लेकिन इसका एक तरीका, इसका एक यूज़ और भी है कि लाइक आपके जो फेक कंपेटर्स हैं आप उनको यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो आपके बिज़नेस जो कंपेटर्स हैं उन्होंने अगर उनकी वजह से आपकी रैंकिंग्स भी ऑब्वियसली डाउन होती हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ़ेक कंपेटर्स को आपने फाइंड कैसे करना है। फ़ेक कंपेटर्स को फाइंड करने के लिए लोकल फैल्कन एक सॉफ्टवेयर है ग्रिड मैप के, जिससे हम रैंकिंग्स चेक करते हैं। वहाँ से आप रैंकिंग चेक करो तो आपको कुछ सजेशंस भी देता है, वो आपको बता देता है। तो यहाँ से मैंने रिपोर्ट निकाली तो इसने मुझे कुछ सजेशन दी। उसमें से देखें, इसने सजेशन दी कि आपका एक कंपेटर है, उसका नाम है परफेक्ट प्लम्बिंग और उसके 0 रिव्यूज़ हैं, 0 रेटिंग है, उसकी वेबसाइट भी नहीं है।
तो आप सजेस्ट एंड एडिट का यूज़ करके इसको रिपोर्ट कर सकते हो। और तो आप इससे ऑब्वियसली जब हमारे कंपेटर्स कम होंगे तो हमारी रैंकिंग्स इंप्रूव होंगी। तो हम एग्जांपल के तौर पर यही हमारा कंपेटर है, हमने कंपेटर्स वहाँ से देख लिए। इसके अलावा आप मैनुअली भी गूगल पर सर्च करके देख सकते हो, जितने भी कंपेटर्स की लिस्ट आ रही है आप उसमें से देख सकते हो कौन सी न्यू प्रोफाइल्स बनी है, कौन से ऐसे कंपेटर्स हैं जिन्होंने गूगल की गाइडलाइंस की वोलेशन की हुई है, कौन से ऐसे हैं जो लेजिट बिजनेसेस जेन्युइन बिजनेसेस नहीं हैं वो हैं। तो आपने उनको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने से आपकी रैंकिंग्स भी इंप्रूव होंगी और आपको कुछ पॉइंट्स भी गूगल की तरफ से मिलते हैं। आपकी जो लोकल गाइड अकाउंट है वो इम्प्रूव होता है। मैं बाद में आपको बताऊँगा लोकल गाइड अकाउंट क्या होता है। यहाँ से हमने सजेस्ट एंड एडिट पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने रिपोर्ट लीगल इशू पर क्लिक कर देना है और आपने रिपोर्ट कर देना है जो भी उनका इशू है। सॉरी, आपने लीगल इशू पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर आपने रिपोर्ट आपने यहाँ पर इस टाइप से करना है, प्लेस इज़ क्लोज और नॉट है। यहाँ पर आपने रिपोर्ट कर देना है कि परमानेंटली क्लोज है, या फिर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर डुप्लीकेट है, या फिर हार्मफुल और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। तो जो भी है इसमें से आपने उसे सेलेक्ट करके सबमिट कर देना। अगर आपके पास प्रूफ है तो आपने इमेज ऐड कर देनी है। प्रूफ होगा तो बड़ा आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी सारे चांसेस होंगे कि वो प्रोफाइल गूगल उसको रिमूव कर दे। लेकिन जबकि जैसा कि अभी हमें लोकल फैल्को ने सजेशन दी, वो प्रोफाइल की ना ही वेबसाइट थी ना ही कुछ रिव्यूज़ थे। तो अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं भी और आप उसको सजेस्ट एंड एडिट करके रिपोर्ट करते हो तो वो प्रोफाइल बिल्कुल न्यू बनी हुई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गूगल उस प्रोफाइल को रिमूव कर देगा। तो आपने ये थोड़े थोड़े वक्फे बाद चेक करते रहना है अपने फेक कंपेटर्स और उनको आपने रिपोर्ट करते रहना है। अब सेकंड चीज़ आ जाती है कि आपके पास नेगेटिव रिव्यू आए हैं, तो उसको आप किस तरीके से रिमूव करवा सकते हो। नेगेटिव रिव्यू आपको समटाइम्स रियल होता है, समटाइम्स आपके कंपेटर्स ने किया होता है ताकि आपकी प्रोफाइल को डाउन किया जा सके, और समटाइम्स आपका कोई एम्प्लॉई, ओल्ड एम्प्लॉई या फिर आपका कोई फ्रेंड वगैरह कर देता है। तो उसका क्या सोल्यूशन है? अगर यहाँ पर हमने अपने रिव्यूज़ चेक किए तो हमारा अगर कोई यहाँ पर नेगेटिव रिव्यू है तो आपने यहाँ पर इसको हम लोकल गाइड अकाउंट है तो यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। 3 डॉट्स वाले साइन पर क्लिक करके रिपोर्ट रिव्यू पर आपने क्लिक कर देना है। रिपोर्ट रिव्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपने बता देना है कि स्पैम है या क्या इनका इशू है। जो भी इसका इशू है वो आपने करके आपने सबमिट करवा देना है। इस तरीके से सजेस्ट एंड एडिट करके भी सॉरी सजेस्ट एंड एडिट से नहीं होगा, आपने जो आपके फ्रेंड्स हैं आपने उन्हें भी कहना है और आपने ख़ुद भी इसको रिपोर्ट करना, और आप रिपोर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रिव्यू रिमूव हो जाएगा। इसमें लोकल गाइड अकाउंट का मैंने बार बार जिक्र किया। अब बता दें लोकल गाइड अकाउंट होता क्या है। लोकल गाइड अकाउंट बनाने का भी गूगल का यही मकसद था कि ताकि जो यूज़र्स हैं वो गूगल पर जहाँ GMPs में जिन जिन प्रोफाइल्स में इंफॉर्मेशन गलत है लोग उसको करेक्ट करें, और उसके बदले गूगल कुछ पॉइंट्स देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेस्टोरेंट है, उसके बिज़नेस आवर्स हम करेक्ट करेंगे तो उसके बदले गूगल हमें कुछ पॉइंट्स देता है। हम लोकल गाइड अकाउंट बनाते हैं, हम कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें हम न्यू प्रोफाइल्स भी बना सकते हैं कि जैसे कि हम किसी एरिया में गए, वहाँ बिज़नेस है और उन्होंने अपनी GMP प्रोफाइल ही नहीं बनाई हुई तो हम वो प्रोफाइल बना देंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे, हम लोग रिव्यूज़ दे देंगे तो रिव्यूज़ देने पे भी हमें पॉइंट्स मिलते हैं। तो हम ये तमाम चीज़ें करते हैं। इससे गूगल के एक तो जो डेटा है, जितने भी GMPs हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट होती रहती है, और इसके बदले हमारा जो लोकल गाइड अकाउंट होता है जिससे हम ये तमाम चेंजेस कर रहे होते हैं हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। और इसके ये भी बेनिफिट होता है कि समटाइम्स गूगल अपने जो न्यू फीचर्स लॉन्च कर रहा होता है तो अपने इन लोकल गाइड्स को पहले उन फीचर्स का एक्सेस मिल जाता है। गूगल कुछ गिफ्ट्स वगैरह इनको दे रहा होता है, कोई गूगल की सेरेमनी, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही होती है तो वहाँ पर गूगल इनको इनवाइट कर रहा होता है। तो काफ़ी लोकल गाइड अकाउंट के फ़ायदे भी हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि लोकल गाइड अकाउंट्स की सुनी जाती है। वहाँ पर आप अगर आपके लेवल पे डिपेंड करता है, लेवल 1 से लेवल 10 तक होते हैं। अगर आपका जितना अच्छा लेवल होगा उतने ज़्यादा आप सजेस्ट एंड एडिट करते हो तो आपके चांसेस है कि वो आपके एडिट्स को अप्रूव किया जाए। इसलिए हमने जब भी सजेस्ट एंड एडिट करना होता है या किसी रिव्यू को रिपोर्ट करना होता है इस टाइप की चीज़ें, तो हम प्रेफर करते हैं कि लोकल गाइड अकाउंट के थ्रू किया जा सके। और लोकल गाइड अकाउंट के रिव्यू की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। अगर आपको किसी ने लोकल गाइड अकाउंट से रिव्यू दिया है तो वो उसे क्वालिटी रिव्यू माना जाता है। तो आपको इस टाइम पता चल गया कि किस तरीके से आपने कंपेटर्स जो हैं उन्हें रिपोर्ट करना है, फेक कंपेटर्स को। आपको पता चल गया कि किस तरीके से आपने रिव्यूज़ को रिमूव करना है, नेगेटिव रिव्यूज़ को। और अब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपने फेक जो आपका कंपेटर्स हैं वो गलत चीज़ें कर रहे हैं, लाइक उन्होंने नेम में कीवर्ड ऐड किया हुआ है और आपने उन्हें रिपोर्ट किया, स्टिल उनकी प्रोफाइल नहीं जा रही, तो एक फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं बिज़नेस रीड्रेसर कंप्लेंट फॉर्म।
तो आप ये गूगल पर सर्च करेंगे, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, तो हमने ये फॉर्म फिल करना होता है। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे आपने फुल नेम और ईमेल वगैरह ये इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। यहाँ पे आपने बता देना है कि टाइटल में इशू था, क्या मसला, आपने उसका URL देना है और इमेज अगर दे सकते हो तो आपका काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इमेज दे के आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि क्या इशू है। तो ये फॉर्म जब आप फिल करते हो तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये 2 इश्यूज़ थे जिनका मैंने आपको सोल्यूशन बताया। एक मसला आता है इमेज पेंडिंग। कवर इमेज बहुत ज़्यादा पेंडिंग में जाती है। काफ़ी दफ़ा मैंने कवर इमेज अपलोड की और वो पेंडिंग में चली जाती है। तो उसका सोल्यूशन है कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से गूगल से कांटेक्ट करना है। तो आपने 3 डॉट्स वाले साइन पे जाके हेल्प एंड सपोर्ट पे जाना है। तो यहाँ पर आपने जाकर गूगल से जैसे ही कांटेक्ट करेंगे तो आपके जितने भी इश्यूज़ हैं, सिर्फ मैं इमेज का इशू नहीं बता रहा, और भी इश्यूज़ हैं तो आप यहीं से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आपको यूज़ करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। कोई भी आपका इशू आता है आपने यहीं जाना है, जो भी इशू आता है आपने इनसे कॉन्टैक्ट करना है। यहाँ से अपने बिज़नेस सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी बिज़नेस का इशू है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इस बिज़नेस का इशू है। अब एग्जांपल के तौर पर इसका इशू क्या है? इसका इशू है कि कवर इमेज का इशू है। एग्जांपल लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया कवर इमेज और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें से मैंने ऑप्शंस सेलेक्ट कर लेना है कि कवर इमेज का इशू आ रहा है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप पर कर देना है। अगेन मैंने नेक्स्ट स्टेप पर करना है और अगेन मैंने नेक्स्ट स्टेप पर कर देना है। अब ईमेल का ऑप्शन आया। अब बीच में गूगल ने ना एक चैट का ऑप्शन दिया था, बड़ा यूज़फुल ऑप्शन था कि हम डायरेक्ट लाइव चैट पर बात कर सकते थे, लेकिन गूगल ने वो ऑप्शन अब रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर आप अपनी डिटेल, अपने बिज़नेस नेम, बिजनेस ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, बिज़नेस एड्रेस और ये तमाम डिटेल्स यहाँ पर देंगे। अपना जो इशू है उसको डिस्क्राइब करेंगे। लाइक हमारा इशू है कि हमारी कवर इमेज अप्रूव नहीं हो रही, तो हम इस टाइप से लिखेंगे, हाय गूगल बिज़नेस सपोर्ट टीम, माय कवर इमेज इज़ नॉट अप्रूव्ड, काइंडली टेक अ रिव्यू। तो इस टाइप से हमने कर देना है और हमने सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो काफ़ी 24 आवर्स या 48 आवर्स में आपकी जो इमेज है वो अप्रूव हो जाएगी। अच्छा, आपने डायरेक्टली ही इनसे कांटेक्ट नहीं कर लेना। अगर आपकी इमेज अप्रूव नहीं हो रही तो आपने 24 आवर्स वेट करना है, वो खुद ब खुद अप्रूव हो जाती है, आपने वेट करना होता है। तो ये उनकी गूगल की तरफ से एरर या ग्लिच होता है। सो यहाँ पर ये इश्यूज़ आपके सोल्व हो गए। दैन इसमें एक इशू आता है कि फ़ोन नंबर आपका लाइव नहीं हो रहा। अब फ़ोन नंबर आपका इसलिए लाइव नहीं हो रहा होता, काफ़ी लोग इसका मिसयूज़ कर रहे थे कि रॉन्ग फ़ोन नंबर्स ऐड कर रहे थे, फ़ोन नंबर्स को बार बार चेंज कर देते थे, स्कैम्स कर रहे थे लोगों के साथ। तो गूगल ने इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना दिया कि आपने अगर फ़ोन नंबर आपका वही ऐड होगा जो लेजिट है, जो आप सालों से यूज़ कर रहे हो, जो आपका बिज़नेस का रियल फ़ोन नंबर है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, और जो फ़ोन नंबर आप डेली लाइफ में एक बिज़नेस यूज़ करता है, तो आप सिर्फ गूगल उसी को अप्रूव कर रहा है। अब उसको आपका फ़ोन नंबर लाइव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है गूगल के पास उस फ़ोन नंबर का डेटा नहीं है। तो आपने गूगल को डेटा देना है। वो किस तरीके से देना है? आपने साइटेशंस बनानी है। साइटेशंस बना के आपने उनको इंडेक्स करवाना है। आपने लोकल बिज़नेस स्कीमा बनाना है और लोकल बिज़नेस स्कीमा में आपने वो फ़ोन नंबर ऐड करना है। इसके अलावा आपने वेबसाइट के अंदर वो फ़ोन नंबर ऐड करना है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में वो फ़ोन नंबर ऐड करना है, और इसके बाद जाकर आपने अपनी GMB प्रोफाइल में उस फ़ोन नंबर को ऐड करना है। और काफ़ी सारे चांसेस है कि वो अप्रूव हो जाएगी। अप्रूव नहीं होती तो सेम आपने सजेस्ट एंड एडिट का यूज़ करना है, लोकल गाइड अकाउंट्स का यूज़ करते हुए या सिंपल जीमेल्स का भी यूज़ करते हुए सजेस्ट एंड एडिट करवाना है अपने फ्रेंड से या काफ़ी लोगों से, तो वो आपका फ़ोन नंबर वहाँ से लाइव हो जाता है। तो इसमें आपने ख्याल करना है कि सेम IP से आपने काफ़ी सारे अकाउंट से आपने सजेस्ट एंड एडिट नहीं करना, डिफरेंट IP से, डिफरेंट डिवाइसेस से, डिफरेंट एरियाज़ से आप लोगों ने इसको करना है, तो आपका नंबर लाइव हो जाएगा। अदरवाइज़ आपने गूगल सपोर्ट से बात करनी है तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं, वहाँ पे आपने फॉर्म फिल करना है और आपने वहाँ पे बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स देने हैं जिसमें आपका फ़ोन नंबर होगा, तो आपका फ़ोन नंबर बड़ा इजीली वेरीफाई हो जाता है। वैसे ये ज़्यादा इशू आता नहीं है, इंडिया में मैंने देखा है ये इशू काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अब एक चीज़ इशू लोगों को और आता है कि उनकी होती है मल्टीपल GMBs, ब्रांचेज़ हैं। जैसा कि अब यहाँ पर हमारी ब्रांचेज़ हैं डिफरेंट फॉर एग्जांपल 5 सिटीज़ हैं और 5 सिटीज़ में हमारी ब्रांचेज़ हैं, तो उस केस में हम कैसे GMBs को बना लेंगे? उन केसेस में हमारा फ़ोन नंबर सेम होगा, हमारी एड्रेस क्या होगा, उस हमारी कैटेगरीज़ क्या होंगी, किस तरीके से हमने बनानी है, तो इस चीज़ को मैं क्लियर करता चलूँ। आपकी अगर डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने उस Gmail पर इनको बनाना है जिस Gmail पर आपके पास वेबसाइट का एक्सेस है, गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस है,
और उस जो आपकी GMB प्रोफाइल होगी उसके अंदर आपने तमाम जो भी ब्रांचेज़ हैं वो बनानी है। ये नहीं कि आपने एक ब्रांच का इस जीमेल में बना लिया, दूसरी ब्रांच को आपने दूसरी जीमेल पर उसकी बना ली। इस तरीके से गूगल उसको सेपरेट समझेगा। अगर आप सेम जीमेल पर बना रहे हो, गूगल को समझ आ जाएगी कि ये एक ही बिज़नेस है और कि डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, और उसमें आपने सब चीज़ें सेम रखनी है। एग्जैक्ट 100% सेम बिज़नेस नेम होना चाहिए, 100% सेम आपका वो फ़ोन नंबर होना चाहिए। बस सिर्फ़ और सिर्फ आपका एड्रेस चेंज होगा, जो आपकी लोकेशन डिफरेंट है, एड्रेस चेंज होगा। सेम जीमेल से आपने अकाउंट्स बनाने हैं, सेम आपका फ़ोन नंबर और सेम बिज़नेस नेम होगा, और आपने सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर बिज़नेस का जो एड्रेस है वो चेंज करना है। इस केस में आप बहुत ज़्यादा अपनी ब्रांचेज़ बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा GMBs, मल्टीपल GMBs बना सकते हैं। और इस केस में आपने ये करना है कि डिफरेंट जो आपकी GMBs है, इसके लिए आपने डिफरेंट लोकेशन पेजेस वेबसाइट के बना लेना है, और हर लोकेशन पेज को उससे रेलिवेंट जो GMB होगी उससे लिंक कर देना है आप लोगों ने। तो इस तरीके से आप बड़े इजीली मल्टीपल GMBs को मैनेज कर सकते हैं।